तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। सिरसा में आईएनएलडी, एचएलपी और बीएसपी का साझा कार्यकर्ता सम्मेलन। बड़ी जानकारी, कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे गोविंद कांडा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बसपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल तिगरा भी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं और कार्यक्रम में पहुंचे एचएलपी के युवा नेता धवल कांडा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोविंद कांडा नजर आ रही है। सिरसा में आईएनएलडी, एचएलपी और बीएसपी का साझा कार्यकर्ता सम्मेलन जो है आज होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बसपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल तिगरा भी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं और कार्यक्रम में एचएलपी के युवा नेता धवल कांडा भी पहुंच गए हैं और गोविंद कांडा भी पहुंचे हुए नजर आए। सिरसा में आईएनएलडी, एचएलपी और बीएसपी का साझा कार्यकर्ता सम्मेलन जो है किया जाएगा। अब देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा। तो देखिए, गोपाल कांडा भी पहुंच चुके हैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में और आपको बता दें कि ये साझा कार्यकर्ता सम्मेलन जो है किया जा रहा है। कार्यक्रम में एचएलपी के युवा नेता धवल कांडा भी पहुंचे हैं। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंच गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा और आपको बता दें कि बसपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल तिगरा भी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन में गोविंद कांडा पहुंच चुके हैं, धवल कांडा पहुंच चुके हैं और ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन से। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा को, जो कि अब देखिए कार्यकर्ता सम्मेलन जो है शुरू होगा। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी, जहां पर आपको बता दें गोविंद कांडा पहुंचे, बसपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल तिगरा भी पहुंचे, धवल कांडा पहुंचे। अब ऐसे में ये बड़ा अपडेट आपको दे दें कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, साझा कार्यकर्ता सम्मेलन में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी पहुंच गए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप सिरसा विधायक एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा को देख पा रहे हैं। अब थोड़ी देर में ही ये जो कार्यकर्ता, साझा कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये शुरू होगा। अब क्या कुछ खास इस साझा कार्यकर्ता सम्मेलन में रहेगा, कार्यकर्ता सभी जो दल के हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो एचएलपी पार्टी का हम जिक्र करें, बीएसपी का जिक्र करें या फिर आईएनएलडी का हम जिक्र करें, सभी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ घोषणाएं आज की जाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। सिरसा से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सृष्टि मेहता हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है सिरसा से। सृष्टि, देखिए सिरसा में जो आईएनएलडी, एचएलपी और बीएसपी का जो साझा कार्यकर्ता सम्मेलन है, कितनी देर में ये शुरू होगा? क्योंकि देखिए एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी पहुंच गए हैं, गोविंद कांडा पहुंच गए हैं, धवल कांडा पहुंच गए हैं, बसपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल तिगरा भी पहुंच गए हैं। अपडेट चाहूंगी। बिल्कुल शर्मिष्ठा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब से हरियाणा में आईएनएलडी, एचएलपी, बीएसपी के गठबंधन का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ये पहला इतना बड़ा सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है। आईएनएलडी, एचएलपी, बीएसपी तीनों के ही कार्यकर्ता जो है, क्योंकि ये साझा कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो तमाम तीनों ही पार्टी के कार्यकर्ता जो है इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। बड़े नेताओं की अगर मैं बात करूं तो ये आपको बता दूं कि एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंच गए हैं। इसके अलावा मंच पर एचएलपी के युवा नेता धवल कांडा भी मौजूद है। बीएसपी की अगर बात करें, प्रदेश अध्यक्ष है बीएसपी के हरियाणा से धर्मपाल तिगरा, जो कि इस सम्मेलन में मंच पर मौजूद है। कुछ ही देर में अन्य बड़े नेताओं के पहुंचने की भी खबर है। आईएनएलडी की बात करें तो यहाँ से भी कहा जा रहा है अभय चौटाला जो है वो मंच पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी समय थोड़ा और लग सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, बहुत बड़ा ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो है रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मोटिव ये है कि तीनों ही पार्टियों ने जिस तरह से गठबंधन कर एकजुट होकर हरियाणा में लड़ने का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं अपनी मजबूती जो है अन्य पार्टियों को, ये पार्टियां जो है वो दिखाती नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों ही पार्टियों ने एक ही विचारधारा पर, एक ही रणनीति तय करके आगे चुनाव में उतरना है, तो उसके लिए भी एक मैसेज कहीं ना कहीं कन्वे करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि आम लोगों तक भी एक मैसेज पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर तीनों पार्टी मिली है तो तीनों ही पार्टियों के जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी मिलजुल कर काम करें, एकजुट होकर काम करें। ये भी मैसेज जो है अपने कार्यकर्ताओं तक सभी पार्टियों को पहुंचाना है, ताकि कार्यकर्ताओं में भी मजबूती आ सके और एक ही जो कहा जा सकता है तीनों ही पार्टियों की जो गाइडलाइन होगी उस पर सभी कार्यकर्ता जो है मिलकर काम कर सके, क्योंकि अब चुनावों में ज्यादा समय माफ कीजिएगा चविष्टा नहीं बचा है, तो इसीलिए तैयारियां जो है अब और भी ज्यादा तेज गति पकड़ चुके हैं। और इसी के तहत ये साझा कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसकी लाइव तस्वीरें लगातार हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और पल पल की अपडेट भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
बिल्कुल सृष्टि, देखिए नामांकन के आखिरी दिन जिस तरीके से आईएनएलडी, एचएलपी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखा गया। अब जिस तरीके से अब ये साझा कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, क्या कुछ खास इस साझा कार्यकर्ता सम्मेलन में आज देखा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही होगी कि तीनों ही पार्टियों के बड़े चेहरे जो है वो मंच पर एकजुट होकर नजर आएंगे। आईएनएलडी, एचएलपी और बीएसपी की हम बात कर रहे हैं और तीनों ही नेता यहाँ से अपनी मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं दिखाते नजर आएंगे, क्योंकि हमने वो समय भी देखा था जब आईएनएलडी और एचएलपी की तरफ से ये कहा गया था कि सिरसा में मजबूती से उतरना है, सिरसा की 5 सीटें जीतने का जो दावा है वो गोपाल कांडे की तरफ से भी किया गया था, चौटाला की तरफ से भी किया गया था, अभय चौटाला की तरफ से, और साफ तौर पर ये कहते नजर आए थे कि हरियाणा में ये जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ सामने आएगा। इसके अलावा सिरसा पर खास तौर पर विशेष फोकस जो है वो रहा था। आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला भी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंच गए हैं। ये बड़ी जानकारी जो मैं चविष्टा आपको दे दूं, ये बड़ी जानकारी आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद के उम्मीदवार हैं अभय सिंह चौटाला, जो कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंच गए हैं। यानी कि 2 बड़े नेता अभी आप मंच पर देख रहे होंगे, आईएनएलडी से अभय सिंह चौटाला को और एचएलपी से अगर बात की जाए, एचएलपी से गोपाल कांडा को आप अभी मंच पर देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है कार्यकर्ताओं को भी देने की कोशिश है, क्योंकि आप भी जानते हैं चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद नामांकन का जिस दिन आखिरी दिन था, अचानक से ही गठबंधन का ऐलान हुआ था। तो कहीं ना कहीं पार्टियों को तैयारियां अपनी और मजबूत करने की जरूरत है, अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूती प्रदान करने की जरूरत है, और इसीलिए इस तरह के साझा कार्यकर्ता सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ है। चविष्का लगातार तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं और मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि हरियाणा के इस चुनाव में ये गठबंधन जो है उतरा है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि देखिए एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा का हम जिक्र करें तो एचएलपी जो पार्टी है कहीं ना कहीं उनके खुद के अपने समर्थक है, अपने कार्यकर्ता हैं। बीएसपी का और आईएनएलडी का हम जिक्र करें, उनके भी अपने समर्थक, अपने पार्टी के सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से इनका गठबंधन हुआ है, साथ में साझा कार्यकर्ता सम्मेलन करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में सभी कार्यकर्ता जब साथ में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं और भी मजबूती इन सभी को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जैसा कि चविष्टा मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं तक भी एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश होती है, क्योंकि देखिए पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो पार्टी लाइन पर काम करते हैं, और जब इस तरह के गठबंधन हो जाते हैं तो कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो कार्यकर्ता ही होते हैं पार्टी के जो जन जन तक पार्टी की मजबूती को, पार्टी को मजबूत करते हैं, जन जन तक पहुंचते हैं, जन जन तक पार्टी की जो योजनाएं हैं या यूं कह सकते हैं जो सोच है उसको पहुंचाने का काम करते हैं। और जब इस तरह की 3 पार्टियां एकजुट हो जाती हैं तो काम और भी ज्यादा कहा जा सकता है वो और भी ज्यादा मजबूत करना होता है, और भी ज्यादा तेजी से करना होता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए कार्यकर्ताओं में भी मजबूती भरने के लिए, ताकि तीनों मंच से जब तीनों नेता इकट्ठे होंगे तो कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज जो है वो पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सृष्टि लगातार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि तीनों ही पार्टियों के बड़े नेता मिलकर किस तरीके से चुनावी हुंकार भरते हुए आज नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।